हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगामेंट एकेडमी। अब बच्चों, हमने आपके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शुरू किया था उसका हमने पार्ट 1 डाल दिया। उसमें लगभग हमने कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया था। अगर कुछ बच गया तो नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन थे जिनमें हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं। आपने पढ़ा था कि कोई इक्वेशन अगर दी जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप वहां पे ए बी सी की वैल्यू जानते हो तो उसके भी यहां पर हम निकाल देते हैं डी, जिसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डी की वैल्यू निकालते कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। फिर से याद करिए बच्चों, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां से हम नेचर ऑफ रूट्स का नेचर बताते हैं। ठीक है, तो अगर डी की वैल्यू आप निकालोगे तो हो सकता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, यानी कि 0 से बड़ी या उसके इक्वल आए। ये दो कंडीशन कंबाइन करके लिखी गई। उस केस में बच्चों आप कहोगे कि उसके रूट्स जो आएंगे, इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। लेकिन अगर डी माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, यानी कि लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, तो नेगेटिव के लिए आप क्या कहेंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, अब अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है कि हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो या हो सकता है कि डी इक्वल टू 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स तो थे ही। ग्रेटर देन कहता है कि दोनों रूट्स फिर अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अनइक्वल होंगे। ये सारी बातें हम कर तो चुके ही हैं। आई होप आपने पिछला पार्ट जरूर देखा हो। और अगर डी इक्वल टू 0 मिलता है तो आप कहोगे रियल तो है ही, साथ ही साथ दोनों इक्वल होंगे रूट्स। ठीक है ना, इक्वल टू 0 में रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद है, तैयार है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने बेटा इस तरह से लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे इक्वल हैं। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो ये कंडीशन में पता है डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है और इस बार तो बनना ही चाहिए। और आपसे फिर से एक बार हम कहना चाहते हैं कि 95% प्लस मैथ्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है बेटा, उसमें आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए। सपोर्ट इस तरह का होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बस करना ही है। वो आपके फ्यूचर के लिए भी होगा और अपने लिए है कि अगर हमारी बात सही ढंग से आप तक पहुंच रही है, उसके थ्रू आप कुछ कर पा रहे हो, तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी होगी कि मैंने कुछ लोगों की हेल्प तो करी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के, अगर हमें पता है यहाँ पे, अगर हम कहूँ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे तो मुझे कुछ वैल्यू इस तरह से मिलेगी। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर b की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी, b की वैल्यू माइनस का 10 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी मिलेगी, c की वैल्यू मिल जाएगी k। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, यानी कि d निकाल रहे हैं। सो b स्क्वायर माइनस 4ac आप डायरेक्ट निकालो, d इक्वल टू लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, आप स्क्वायर करेंगे उसका माइनस 4, a की वैल्यू रखोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ पे c की वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, k दे रखी है। इसी की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है। और चूंकि इसके रूट्स कैसे इक्वल है तो हमें ये पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या चल रहा होगा, 0 चल रहा होगा। तो वी नो दैट, यहां पे लिख लेंगे, सिंस हमें नेचर नहीं निकालना है, नेचर पता है और क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है, सिंस लिख लेंगे रूट्स आर इक्वल, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना चलेगा, हमेशा इक्वल टू 0 चलेगा। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जो ये कैलकुलेशन आपने निकाली, इसको इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम लोग, इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको बात समझ में आ रही है। तो माइनस का 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 100 होता है। माइनस का 10 का स्क्वायर करोगे प्लस में ही आएगा। ठीक है, 4 टू जा 8 इंटू के 8 के हो गया, माइनस का 8 के हो गया, और इक्वल कितना बेटा, 0 चल रहा है। अब आपको सिंपल से लीनियर इक्वेशन दी, के की वैल्यू आप निकालोगे, 8 के को उधर भेज दो तो 8 के इक्वल टू कितना, 100 मिल जाएगा इस तरफ। 8 से आप डिवाइड करोगे तो के इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन में 8। इसको कैंसिल कर लो, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जा 8, 4 25 जा। तो जो के की वैल्यू आ रही है 25 अपॉन 2 आ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन इस तरह से है, आपका सीबीएसई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। हालांकि मैंने बोल रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बाद में फिर से एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, बट उससे पहले मैं सारे चैप्टर फिनिश कर दूं। इससे पहले जो मैंने बताया पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें सारा कॉन्सेप्ट कर ही दिया है। थोड़े जो क्वेश्चन बच गए हैं वो पार्ट 2 में हम ला रहे हैं।
तो चलो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिख भी दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको इक्वेशन पे ध्यान देना, k प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन इक्वल रूट फिर से रखती है अगर, तो k की वैल्यू बताओ। इस तरह से हमें पता है। और एक चीज आप बिल्कुल याद कर लें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, तो वहां पे मैंने पहले बताया था कभी भी ए इक्वल टू जीरो मत लिखना, नहीं करना, ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए तो बहुत अच्छे से काम होगा। तो सिंस वी हैव टू गिवन हियर, सोल्यूशन यहां पे लिखते बेटा, हमें गिवन है इक्वेशन जो इस तरह से है, k प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। पहली चीज यहीं पे कि हमें अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी बैठा है वो अगर नंबर है तो ठीक है, अगर नंबर नहीं वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है, k प्लस वन एक इक्वेशन जैसा यह लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है, पॉलिनोमियल एक तरह से है, तो मैं कहूंगा कि जो k प्लस वन हो कभी भी जीरो ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि k प्लस वन कभी जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो। ये कहता कि k की वैल्यू कभी भी, अगर वन को उधर भेजोगे तो माइनस वन हो जाएगा, कभी भी माइनस वन मत लेना। अगर बाई चांस हमारे आंसर में k की वैल्यू माइनस वन आ रही तो उसे हम छोड़ देंगे। तो ये आपको पहला तो वार्निंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आई थिंक आप वार्निंग समझ गए होंगे, और बहुत ही टेक्निकली पॉइंट है। आगे कॉम्पिटिशन में आप जाते हो तो बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे पहले ही सोचना पड़ता है, इसके बाद हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं फिलहाल हमने कहा यहाँ पे b की वैल्यू बेटा कितनी है, a की वैल्यू पहले तो पता चलनी चाहिए कि k प्लस वन है, b की वैल्यू है माइनस का टू के माइनस वन है, और c इक्वल टू कितना है, वन है। तो अगर आप इसको कंपेयर कर ही चुके हो तो मैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या लेके चलूंगा, सिंस हियर रूट्स आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों की तरफ से हम कह सकते हैं कि रूट्स इक्वल है, तो d इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू कितनी लेंगे, इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टू जीरो है तो फिर एबीसी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का टू के माइनस वन का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और वो माइनस फोर करेंगे, ए करेंगे, ए की वैल्यू यहां पर रख लेंगे, सी की वैल्यू इधर इक्वल टू कितना लेके चलना है, जीरो लेके चलना है। तो जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी में आपका बचा क्या, बी स्क्वायर तो ये हो गया, माइनस फोर, ए की वैल्यू यहां रखनी है तो के प्लस वन हो गया, इनटू में सी रखना है, सी की वैल्यू कितनी है, वन है, इसको इक्वल टू हमने जीरो कर दिया। अब इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो प्लस का फोर ही आएगा। अब बारी है के माइनस वन के होल स्क्वायर की, तो इसका होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन, इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस वन का मल्टीप्लाई करोगे तो फोर ही रहेगा, माइनस का फोर हो गया, माइनस के फोर का मल्टीप्लाई के प्लस वन में जब करोगे तो माइनस फोर के एंड माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसका होल स्क्वायर जब तोड़ चुके हो तो क्यों ना यहां से सबका अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो फोर के स्क्वायर माइनस का एट के प्लस फोर माइनस फोर के माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अगर देखें तो हमारा प्लस माइनस फोर एटलीस्ट कट रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए जरा क्या बचा, फोर के स्क्वायर हमारा बच गया, हमारा जो बच गया वो है फोर के स्क्वायर, और माइनस का एट के माइनस का फोर के अगर ऐड कर लोगे तो माइनस का 12 के हो जाएगा। अब यहां भी ध्यान रखना बेटा, बहुत सही से सॉल्व करना, ऐसे मत सॉल्व करना कि आप सॉल्व करते हुए इसकी के की वैल्यू को एक गायब कर दो। तो यहाँ पे के कॉमन लेना, और वो भी कितना, फोर के कॉमन लेके सॉल्व करें ना। आप ऐसे करते हैं, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताना चाहता हूं। बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू कर देंगे उस तरफ जाके तो ऐसा आएगा, फिर के की एक डिग्री ऐसे कैंसिल कर देते, तो वो मत करें, ठीक है, उससे आपका के का एक रूट गायब हो जाएगी, के की एक वैल्यू गायब हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन लिखा था हमारा इस तरह से लिखा था, इसकी सहूलियत के लिए आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन लेना सीखें, ठीक है। तो हमें फोर के यहां से कॉमन मिल जाएगा, जैसे फोर के कॉमन मिला, एक के अंदर रह गया, माइनस यहाँ कितना, फोर थ्री का तो थ्री बचेगा, और के यहां से निकल गया तो के माइनस थ्री, अब इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से जीरो करेंगे, फोर के इक्वल टू जीरो, यानी कि के इक्वल टू जीरो आपको मिल, चलो फोर के इक्वल टू जीरो लिख लो, या फिर क्या होगा, के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर फोर के इक्वल टू जीरो क्या देगा आपको, के इक्वल टू जीरो दे देगा, और यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज के इक्वल टू थ्री दे देगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था के की वैल्यू बताओ, तो एक वैल्यू हमारी जीरो होगी, एक वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी। इसका आंसर आप कहीं भी लिख लो, स्पेस अगर सही से नजर आए कहीं, नहीं तो आप समझ तो गए हो। अब आंसर आपको लिखना है, के इक्वल टू कितना आ चुका है,
के इक्वल टू 0,3 आ चुका है। ये आपकी वो दोनों वैल्यू है के की, जिसकी वजह से आपका जो रूट्स देगा कैसे देगा, इक्वल रूट्स आएंगे। और हमारा के इक्वल टू अगर -1 आंसर में सपोज करो फैक्टर कर रहे हो तो यहाँ पे के -3 जो बना था या कुछ भी करके यहाँ पे के की वैल्यू -1 अगर आ रही होती तो हम इसे क्या करते, छोड़ देते। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ये सीबीएसई 2016 में पूछा गया, एक बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट लगेगा आपको भी लगेगा कुछ नया सीख रहे हैं। एक जगह पे कहीं पे लाइन आएगी, फिलहाल तो बाकी सारी बातें वैसे ही है। लिखा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की वैल्यू भी निकालनी होगी तो पॉजिटिव निकालनी होगी। इस बात पे भी ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, अगर आती भी तो आंसर से हम उसे हटा देंगे। विच इक्वेशंस, इनमें से बताया गया कि जो इक्वेशन दो दे रखी है, एक ये इक्वेशन बेटा दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, दोनों के रूट्स जो है ना रियल है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी होगी कि रियल रूट्स अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं थे, रियल रूट्स में कंडीशन नहीं अप्लाई करी थी, निकालना तो सीख चुके थे। अभी तक जो पढ़ा था रियल नहीं, हम लोग कहते रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स ये वाली कंडीशन डी इक्वल टू 0 वाली ही लगा रहे थे। लेकिन अब क्या आ चुका, केवल रियल कहा है। क्या रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं, क्या रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इस बारे में कुछ पता नहीं। तो हमें एक दोनों की मिक्स कंडीशन जो होती है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर के काम करना होगा, क्योंकि केवल रियल भी कहा है। अगर रियल का इसका मतलब है कि डी नेगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0, तो दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर के साथ में काम करना होगा। और ऐसी कंडीशन दोनों इक्वेशन के लिए लगानी है, इसके लिए भी इसके लिए भी, क्योंकि दोनों के ही रूट्स कैसे हैं, रियल एंड रियल रूट्स केवल है। ठीक है, तो चलो फिर वही हमें काम करना है। तो ए बी निकाल लो, ए कितना पहली इक्वेशन के लिए 1 हो गया, बी कितना हो गया, के हो गया, और सी कितना हो गया 64 हो गया, सी कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरी इक्वेशन के लिए भी ए कितना 1 है, बी कितना है -8 है, एंड सी कितना है के है। इस तरह से निकाल दिया। तो अगर मैं कहूं इसके लिए अगर रियल रूट्स के लिए फॉर रियल रूट्स हमसे बोला गया तो रियल रूट्स की ही कंडीशन केवल लगाएंगे। b² - 4ac, इसके लिए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा और इक्वल टू भी लेना पड़ेगा 0, है ना। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। और इसके लिए भी चलो इसकी कंडीशन के लिए मैं थोड़ा कैपिटल ले लेता हूं, दोनों के ए बी एक जैसे ना लगे, तो इसके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कैपिटल B² माइनस कैपिटल 4ABC में लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना होगा। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। तो इसके लिए दोनों पैरेलल में एक साथ सॉल्व करते हैं, बीच में एंड है, ये भी हो एंड ये भी हो। कंडीशन क्या कह रही है, एंड का मतलब होता है कि दोनों तरफ बातें सही हो, जो वही आपको चुनना होगा ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जब आएगा तो वहां से और अच्छे समझ में आएगा। B² - 4ac वैल्यू रखें, बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर करेंगे, -4, ए कितना है 1 है, सी कितना है के है, आपने वैल्यू रखी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया। -8 का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा 64 होगा, और -4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओहो वेरी गुड, अच्छा लगेगा। आगे देखो यहां पे क्या करना है, B² लिखा है, इसका मीन्स के की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे आप। -4, ए कितना है 1 है, सी कितना 64 है, तो आप ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। यहां पे आएगा k² माइनस k² माइनस 64 इंटू 4 करोगे तो ये आएगा 256। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी देखना, यहां पे देखना, एक चीज का बहुत अच्छे से आप बिल्कुल नोट कर लो साइड पे कहीं, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा। अगर आपने कहा है कि ग्रेटर देन 4, बहुत सही समझे, या ऐसे समझो कि 5 बेटा बड़ा होता है 4 से, आपको पता है 5 बड़ा होता है 4 से। अब मैं कहूं दोनों साइड माइनस लगा दो, यानी कि अगर -5 है, या ऐसे कहें कि जो चीज बड़ी थी 5 4 से बड़ी थी, तो माइनस अगर लगा दोगे तो आप क्या आप कहोगे, -5 भी 4 से बड़ा होगा, नहीं, अब क्या होगा लेस देन होगा। इसका मतलब ये होता है जो माइनस साइन होता है वो साइन ऑफ इक्वलिटी है क्या, नहीं, ये है इन इक्वलिटी। 11th में आप और भी थोड़ा जानोगे, ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, इक्वल का साइन होता है जो ये होता है ना, या ये होता है, ये इन इक्वल है, बराबर का नहीं, असमानता है, समान नहीं है। ठीक है, तो इन इक्वलिटी साइन जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ग्रेटर देन का साइन चेंज हो गया लेस देन में। ठीक है, कॉम्पिटिशन में जब जाओगे तो और भी डिटेल में आप इस पर इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे। ऐसी भी इक्वेशन आपको मिलेगी जिनको इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरी बेसिक चीज बस ये है कि अगर 5 ग्रेटर देन 4 है, मैंने अगर माइनस लगाया
जो चीज बड़ी थी उस तरफ किया, इस तरफ माइनस लगाया। अब कैसा दिखेगा आपको, माइनस का जो 4 था अब बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे कि -5 हो गया लेस देन 4। इट मीन्स साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमूव नहीं, रिवर्स हो जाता है, मुड़ जाता है। कब, जब आप माइनस का इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। जो चीज जो पहले बड़ी थी अब वो छोटी हो जाएगी माइनस लगाने पे। ये आपका कंक्लूजन निकला है। तो ऐसे ही यहां पे भी सीखो जरा। अगर मैं इसको देखूं कि -4k है, कोई इश्यू नहीं, अभी मैं माइनस के साथ ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूं। ये जो 64 है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 64, 0 -64 लिखोगे कोई इश्यू नहीं, इतना सब ठीक है। अभी जो चीज बड़ी है आपको अगर माइनस लाओगे या हटाओगे वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स ही होगा। तो मैं कह दूं -1 से दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे या माइनस काट दोगे तो गलत होता। ध्यान रखना कि आप ऐसे अगर कह रहे हो कि -5 और -6 कौन बड़ा है, -5 बड़ा, आपको पता है। लेकिन अगर आपने ऐसे माइनस कैंसिल कर दिया तो आप क्या कहोगे 5 और 6 के बारे में, अब क्या हो गया बेटा, अब आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, है ना, मुड़ गया ना साइन। तो वही चीज यहां भी देखना कि जो चीज पहले लागू हो रही थी माइनस दोनों तरफ हटाने से वो चीज अब लागू नहीं होगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो यहां पे बस ये टेक्निकल पॉइंट था, इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें बहुत अच्छी बात आने वाली है जब भी रियल रूट्स पे क्वेश्चन बनता है। रियल रूट्स अगर इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल रूट्स में आपको पता नहीं होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं बच्चे, 4k और 64 माइनस माइनस कैंसिल करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, ऐसा दिखेगा। 4 से आप कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा k इज लेस देन और इक्वल टू 4 कितनी बार में 16 जा। इस तरह से k की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस मेथड को आई होप आप समझ गए होंगे। k की वैल्यू जो आई लेस देन और इक्वल टू 16, है ना। और क्या लिखा था, पॉजिटिव वैल्यू लिखा था ना, k की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जो कि, और हमारा आज भी तो आंसर पॉजिटिव रहा है, लेकिन ये कहा 16 या उससे लेस देन। इसका मतलब k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अगर इंटीजर को ही केवल काउंट करें। k की वैल्यू तो यहाँ पे बहुत सारी इनफाइनाइट, k कैसा नेचर का हमें नहीं पता है। तो अगर मैं केवल इंटीजर कहूं तो आपकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 16 से 15 ऐसे लास्ट में घटता हुआ 3 2 1 0 -1 नहीं आएगा। अब माइनस की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि पॉजिटिव है के, तो वो ध्यान रखना है। लेकिन हमें क्या करना भी, इसको भी सॉल्व करना है, फिर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाली वैल्यू निकालेंगे। इसको भी देखो, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेटा लग गया। हालांकि अभी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी तो हम फिर इसके फैक्टर करके नहीं करेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझाना टफ होगा कि क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर होते हैं, फिर आप ऐसे ग्राफ बनाते हो, उन पॉइंट को ट्रेस करते हो, इस तरह से सॉल्व किया जाता है प्लस माइनस लगा के। वो मेथड आपको नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आप ये सोचो कि k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 256 को अगर उधर भेज दिया जाए तो इस तरह से आप लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अभी आप ये सोचो कि ये साइन ऑफ इक्वल का चल रहा है, इनइक्वलिटी नहीं है, इक्वल का साइन है। अब मैं ऐसे बोलूं कि क्या आप इसे ऐसे कह सकते हो, इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर का होता है ना, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 का स्क्वायर। और हमें k की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, इसलिए मैंने प्लस के 16 का स्क्वायर ही लिया है। माइनस का 16 का भी स्क्वायर तो 256 आएगा, इसलिए मैंने वैल्यू ही हटा दी। तो अब यहां से आप क्या लिखोगे, स्क्वायर स्क्वायर हटा दोगे तो k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 आ जाएगी। अब मेरी बात समझो, इन दोनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाइड कराने वाली ही k की वैल्यू लेनी होगी। ये कह रहा है कि ऐसा करो, ये कह रहा है कि ऐसा करो, दोनों कंडीशन जो दोनों को राजी कर दे वही k की वैल्यू है। तो k की वैल्यू ऐसी कौन सी है दोनों में कॉमन लग रहा है। अगर दोनों सेटिस्फाइड है तो इस बात पे कि k की वैल्यू इक्वल टू 16, यहां भी k की वैल्यू इक्वल टू 16, जो दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा k इक्वल टू ओनली 16 आएगा। सो आंसर इक्वल टू बेटा कितना आएगा, आंसर हो गया k इक्वल टू 16। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैंने बोला था ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 डाल ही रखा है, तो आई होप आपने वो देखा होगा। इससे पहले मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और भी चैप्टर्स के डाल रखे वीडियोज। आप सबको देखिए 95% प्लस सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है मैथ्स में, आप उसको सेटिस्फाइड करते हुए मुझे भी, अपने आप को भी देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर वाकई में आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है 95% प्लस का, उसे अचीव ही करना है, 100% की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।